अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल शब्बीर और मैं आपको बताऊं कि आजकल सोशल मीडिया पर एक ही आदमी का चर्चा है जिसका नाम है वली शेख। वली शेख ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, पुलिस उसको क्यों जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वली शेख। वली भाई, ये बताइएगा कितने पैसे मिले आपको मंडी को बदनाम करने के लिए? पहले मुझे ये बताओ कि मुझे बदनाम करने के लिए आपको कितने मिले? इसलिए क्या आवाम को सब पता है और मैं ये मेरे अल्लाह के बारगाह में ये मुकदमा रख चुका हूँ भाई। मैं कुरान शरीफ लेके आया हूँ और मैंने ये बताया है कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया भाई, किसी मंडी का कोई पैसा नहीं लिया। अल्लाह की करम से उस मेरे रब की बड़ी रहमत तो है। पुलिस तो बोल रही है जब वारदात की आप वीडियो बना रहे हैं उस जगह पे आप मौजूद ही नहीं है, मलिर की आपकी लोकेशन आ रही है, तो किस बात का आपका फिर ये डकैती हुई है, कैसी डकैती हुई है आपके साथ? मेरी जान, आपको पता है आजकल कितना फास्ट है हर चीज़। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उम्र 54 साल हो चुकी है भाई। और आजकल का जो दौर चल रहा है 2 सेकंड लगते हैं हर चीज़ सामने आ जाती है। सही है, हर चीज़। और मेरी लोकेशन में कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ ये आप भी निकाल सकते हो मेरे दोस्त, निकाल सकते हो। हाँ, निकाल सकते तो हो। मैं आपको टाइम बताता हूँ, दिन बताता हूँ, आप निकालें। मैं देखें आपके चैनल के तो जरिए अच्छा, चले आप सारी चीज़ें बताएं। सुने। हाँ। 4 तारीख थी, हाँ। 4 तारीख बरोज़ इतवार हाँ। और 5 से 5:30 बजे मेरा ये साथ ये वाक़या हुआ है। और मैं लुटा हूँ इंडस से पहले इंडस चौक से पहले। और फिर मैं मोबाइल भी लेके गया हूँ यार। अच्छा, मोबाइल वहाँ खड़ी थी यार, फिर मैं कैसे झूठा हो गया यार, मुझे ये नहीं बताया। अगर आप झूठे नहीं हो तो पुलिस के साथ ताउन क्यों नहीं कर रहे? वो बोल रहे हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ रहे, हमसे रब्ता नहीं कर रहे। यार आईओ है ना, आईओ ने मेरे से कांटेक्ट किया, मुझसे रब्ता किया, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई हैं। यार बेटा वो मोबाइल से निकाल के देना आईओ का ज़रा, ठीक है। मेरे पास सारी चीज़ें। बॉस मैं झूठा तरीन आदमी नहीं हूँ, अल्लाह को पता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं आप आईओ का नाम है सरवर, सब इंस्पेक्टर हैं वो, उनसे आप मालूमात कर सकते हैं कि वली भाई ने आपके साथ किया है या नहीं किया। ये देखें ये लेटर दिया हो, ये अच्छा। पढ़ें, आप पढ़ें, ये आईओ का लेटर है, पढ़ें आप। गुलशन मेमार इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ये लेटर है जिसमें ये बता रहे हैं कि हमने आपको पाबंद किया, आप बजरिया नोटिस आपको आगाह किया जाता है कि आप मौका 4/6 को शाम 5:30 बजे के टाइम नॉर्दर्न बाईपास में कराची में आपके साथ ये वारदात हुई है, उसके हवाले से आपसे मालूमात लेनी है। ठीक है, ये बताइए। हाँ, आप बताइए मैंने कोऑपरेट किया कि नहीं किया, मुझे बताइए। फिर इसके बाद लेकिन इसके यार 2-3 सुना, इसके हाँ। 2-3 दिन के बाद मुझे एसएसपी साहब की तरफ से या एसपी साहब की तरफ से कॉल आती है, कोई बंदा कॉल करता है तो कहता है कि आपको भाई उन्होंने मिलना है। तो मैंने कहा यार मेरी बहन की सास का इंतकाल हुआ है आज, तो मुश्किल है और कल है तरफीब, तो ये 2 दिन तो मैं मिल नहीं सकूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि फिर हम भाई 2 दिन के बाद सर आपको कॉल कर लें। तो मैंने कहा भाई आप कर लें, लेकिन मुझे आप जहाँ भी बुला रहे हैं बॉस, तो मुझे उस जगह की लोकेशन ज़रूर दे दीजिएगा ताकि मैं आ सकूँ। ये मेरा राइट है लोकेशन मांगना या नहीं? नहीं बिल्कुल मांगना राइट है आपका। देखो नहीं अभी मुझे एक बात बताए ना कि अभी आपके ऊपर जो इतने इल्ज़ाम के एडिशनल आईजी कराची आए थे उन्होंने भी यही बोला, डीएसपी यार भी यही बोल रहे, मतलब ऐसा तो नहीं है उन्होंने पैसे पकड़ लिए? ये अल्लाह को पता है, उनको पता, मुझे अच्छा, मैं नहीं कह सकता। ये है कि ये सारी चीज़ें पहले करनी चाहिए थी ना इन्होंने। आप बोल रहे हैं कि पहले भी लूटामारी हो रही थी, बहुत हो रही थी, मगर वो डीएसपी साहब ने जो बोला था वीडियो पे, लेकिन मुझे लग रहा है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे ये लोग। अल्लाह बेहतर करेगा, जो सच्चा होगा वो सामने आएगा मेरा रब। अच्छा, मेरी अगर एफआईआर कटेगी फिर? इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे सच की। हाँ, मैं तो ये अपने लिए कोई लड़ रहा था, मेरे पूरे कराची के लिए लड़ रहा था, लड़ूंगा। और मुझे पता है कि मैं सच्चा हूँ अल्लाह की करम से, और मेरे कराची वाले साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात है अल्लाह साथ देंगे कि मैंने काम नहीं किया यार, सही है, ये मुझसे अल्लाह ने करवाया। बेशक है, इससे पहले कितने लोग लूटे, कितनी वीडियो आई, कोई वायरल हुई? सही है। अल्लाह मुझे वहाँ नहीं भेजता, किसी और को वली भेजना। शेख ने कुरान पर हाथ रख के, कुरान हाथ में लेके वली शेख ने बताया कि मेरे साथ वारदात हुई है। अब इस शहर की बदकिस्मती ये है कि अगर यहाँ पर लुट जाओ तो सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं लुटा हूँ। नहीं, अब मैं लुटूंगा ना तो डाकू को बोलूँगा एक आध गोली मार, मेरी पुलिस यकीन करेगी। और अगर गोली भी मार दी तो उसके बाद बोलेंगे हो सकता है खुद मार लियो। तो भाई ये कराची शहर है, ये कराची पुलिस है, ये क्या बना देती है?
हाथी को फेरी होती है, मैं हिरन हूँ, तो वो बोल रहा था हाँ मैं हिरन हूँ। जी भाई, ये कराची पुलिस है, हाथी को हिरन बना सकती है और हिरन को जो है वो चूटी बना सकती है। बहरहाल कराची पुलिस को इस टाइम समझने की ज़रूरत ये है कि भाई मंडी आने वालों को रोकें नहीं, उनको इत्मीनान ज़बान से नहीं दिलाएं। वली शेख के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लें, उनको मीडिया पे लाके खड़ा कर दें। आप यकीन करें मंडी की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी और वली शेख का जो झूठ है या तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर वली शेख झूठ बोलता है तो वली शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। वो क्लियर बोलता है कि अगर मुकदमा दर्ज करेंगे तो मैं कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। जनाब।